हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सभी। वेलकम टू द मैथ्स जोन। आपके लिए हम लोग मेहनत करने को तैयार हैं, बस आप एकाग्र होकर पढ़ें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे आपके हर चैप्टर का वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाए, जिससे आपको सहायता हो आगे के चैप्टर्स को करने में। और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो उसमें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका हमेशा रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। तो चलिए आज अपने नेक्स्ट लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर जो है पॉलिनोमियल, जो आपका सिलेबस जहां तक दिया हुआ है वो हम लोग कर चुके हैं। अब आज से मैं चैप्टर 3 शुरू करूंगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर तो हम लोग ऐसे कंटिन्यूस आगे चलेंगे, कभी भी अल्टरनेट किसी चैप्टर को उठा करके आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि जो सिलेबस होता है क्लास 10 का वो ऐसे ही होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइक दिस। तो कंटिन्यूस हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले मैं सभी चैप्टर्स का PYQ क्वेश्चंस, जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, वो सबका फिर से एक बार पर्टिकुलर वीडियो डालूंगा क्वेश्चन लेकर के, कि किस तरीके से क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर में आ सकते हैं। अगर वो वीडियो आप मेरा देखेंगे तो आपको 60 to 75% क्वेश्चंस आपका मैच कर जाएगा। तो चलिए इसी पोटेंशियल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10 चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, पहले प्रीवियस बातें हम लोग कर लें। क्लास 8 में आप पढ़े होंगे सिंपल इक्वेशन, क्लास 9 में पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर। पेयर मतलब जोड़ा। यहां पे दो पेयर में आपके पास रहेंगे और आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। चलिए हम प्रीवियसली रिकॉल करते चलते हैं। जैसे जो है पहले आप पढ़े होंगे ये वाला इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। ये सिंपल इक्वेशन है, ये सिर्फ एक वेरिएबल का है, ये सिर्फ एक वेरिएबल का है, एक्स वेरिएबल का। क्लास 9 में आप पढ़े होंगे ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह है टू वेरिएबल का। वेरिएबल का मतलब होता है वो टर्म एंड कंडीशन के ऊपर वेरी करता है, टर्म एंड कंडीशन के ऊपर वेरी करता है कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। अगर लाइन जैसे इन सबों का ग्राफ लाइन बनता है, वो लाइन कब कहां है ये ग्राफ बताएगा, ये इक्वेशन बताएगा कि ये किस टाइप का लाइन बनेगा, और उस लाइन में कितने पॉइंट्स कंसीडर हो रहे हैं, वो सभी पॉइंट्स उस लाइन के सॉल्यूशन होते हैं। तो सभी पॉइंट्स उस लाइन के सॉल्यूशन होते हैं। आपने 9 क्लास में ही पढ़ा होगा। तो ये दोनों है वेरिएबल, ठीक है, ये है वेरिएबल। अब हम लोगों ने क्लास 8 और क्लास 9 में जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर अपने इस इंपोर्टेंट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि वो चीज बहुत जरूरी है हमारे इस क्लास 10 के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। क्योंकि जब तक अगर हमको किसी लाइन का सॉल्यूशन फाइंड करने या लाइन का ग्राफ फाइंड करने नहीं आएगा, तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दैट्स व्हाई बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी have to know about that, how to find
the solution of the equation and how to represent the graph of the given equation on the Cartesian plane. So move forward, हम लोग आगे चलते हैं। एक सिंपल सा इक्वेशन आपको लेकर दिखाएंगे, एकदम सिंपल सा इक्वेशन लेंगे और पहले उसका ग्राफ फाइंड करने। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, आप लोग इस चीज को याद रखिए कि जब तक आपको इस वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर आपको फाइंड करने नहीं आता है तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे जरूरी चीज जो है इस चैप्टर में ये चीज है। चलिए, आप तो जान गए कि आपने 9 में क्या पढ़ा था। चलिए 10 में क्या पढ़ेंगे आपको भी बता देते हैं हम। 10 में ये पढ़ेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप ये चीज पढ़ेंगे 10 में। ये पेयर है, देखिए ये L1 है और ये L2 है, ये लाइन 1 और ये लाइन 2 है और यहां सिर्फ एक ही है तो इसको बोलेंगे L1। और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू है, लेकिन यहाँ x y दोनों की वैल्यू है और यहाँ x y दोनों वेरिएबल में इक्वेशन है लेकिन पेयर में है, दो जोड़े में है। तो इसी चीज को हम लोग अभी फाइंड करेंगे अपने दिस वाले चैप्टर में। लेकिन उससे पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक सॉल्यूशन लेते हैं, मान लीजिए एक सॉल्यूशन लेते हैं L1 इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है वो चीज देखिए। सॉल्यूशन ऑफ linear equation in two variable क्या होता है वो चीज देखिए पहले आप। द पॉइंट विच satisfy the line, satisfy the इक्वेशन लिखिए। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को वो पॉइंट फाइंड करना है जो इस लाइन को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स कि x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमको ये दे दे। क्या? ये L1 इज इक्वल टू, L1 हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -6। x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको यहाँ पे रखने पे ये -6 आंसर में आए, -6 आंसर में आए। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे आपका, यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे बनाएंगे एक छोटा सा टेबल टाइप का। x y, ठीक। जैसे मान लीजिए हम पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 4 x इज इक्वल टू 0। जैसे ही x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में रखेंगे हम लोग, इन 1, तो क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -6। सो 3y इज इक्वल टू -6, सो y इज इक्वल टू -6/3 इज इक्वल टू -2। तो जैसे हम x0 रखे तो y कितना आ गया -2। क्लियर है? अब हम यहाँ पे रखते हैं y0 रखेंगे, क्या मिलता है y इज इक्वल टू 0, क्या मिलेगा 2x प्लस y वाला क्या हो जाएगा 30
इज इक्वल टू -6, तो 2x इज इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू कितना आ गया -3। ध्यान दीजिए, अब ये तो इसका सॉल्यूशन हुआ कि अगर आप यहाँ x इज इक्वल टू 0 यहाँ रख देते हैं, x इज इक्वल टू 0 यहाँ रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू -2 आप यहाँ जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगा और ये इक्वेशन बराबर आ जाएगा। इक्वेशन का मतलब ही होता है कि दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे ही आप x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये दोनों -6 देगा। करके दिखाते हैं, देखिए x का वैल्यू मैंने यहाँ 0 रखा और y का वैल्यू रखा यहाँ पे -2 और इज इक्वल टू -6 है, तो दोनों देखिए कितना है, -6 इज इक्वल टू -6, तो ये पॉइंट सही है, वैसे ही ये भी सही है। तो अब इसको ग्राफ पे कैसे पॉइंट करते हैं, ये देखिए समझने की बात ये है कि मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन कार्टेशियन प्लेन का आप ग्राफ बनाइए ऐसे, ठीक। मान लीजिए ये है -3, -2, -1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यह है -1, -2, -3, ठीक है, इसको 0 बोलते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट मेरा क्या निकला, 0, 2, पॉइंट भी लिख लीजिए P1, 0, -2, P2 क्या है, -3, 0। इसका मतलब होता है x पे 0, y पे -2। इसका मतलब होता है y पे -3, सॉरी x पे -3, y पे 0। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो पहला है 0, -2, तो ये है 0, -2। दूसरा है -3, 0, तो ये है -3, 0। और जब आप ऐसे इसको मिलाएंगे ऐसे, तो ये इस दिए हुए इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y इज इक्वल टू -6, ये इसका ग्राफ हो गया। ऐसे हम लोग किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ फाइंड करते हैं। तो इसी हेल्प से हम लोग आगे भी जो हमारा क्लास 10 का टॉपिक आएगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ बाय ग्राफिकल मेथड, तो हम दोनों का जब ग्राफ निकालने जानेंगे तब तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको ग्राफ निकालने बता दिया। सिंपली निकालना है एक ग्राफ बनाने के लिए। जैसे देखो ये ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट की ही जरूरत पड़ी, ठीक है, 2 पॉइंट की जरूरत पड़ी, 2 पॉइंट से एनफ हो जाएगा। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि 4 पॉइंट 6 पॉइंट निकाले, आपकी इच्छा है तो आप 10 पॉइंट निकालिए, नो डाउट, लेकिन 2 पॉइंट इनफ है। लेकिन कोई 10 पॉइंट निकालता है तो टाइप टेकन है, 2 पॉइंट निकालिए, 3 पॉइंट निकालिए, मैक्सिमम है। उसके बाद उसको प्लॉट कर दीजिए, आपको जो सॉल्यूशन आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। चलिए, अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ गए हो तो आगे चलते हैं। कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके, ध्यान दीजिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। ये तो उसके सोल्यूशन की बात हो गई। सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है ये इंपॉर्टेंट चीज था, क्लास 9 में आप लोग सीखे होंगे, हो सकता है भूल गए होंगे तो मैंने रिकॉल करा दिया। अब देखिए, हम लोगों को पढ़ना है पेयर ऑफ हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 से, ठीक। ध्यान दीजिए, लीनियर इक्वेशन जो होता है L1, मान लीजिए आप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ऐसा लाइन अगर लिखा हुआ हो तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब इस लीनियर इक्वेशन में a जो होता है वो भी 0 के बराबर नहीं होता है और b जो होता है वो भी 0 के बराबर नहीं होता है। अगर ये दोनों 0 हो गया, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर a और b दोनों 0 हो जाए तो इक्वेशन क्या बनेगा, आप उसको ऑब्जर्व करके देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। c इज इक्वल टू 0, तो ऐसा तो कोई लीनियर इक्वेशन होता नहीं है, ऐसा तो कोई लीनियर इक्वेशन होता नहीं है।
सी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई इक्वेशन हो। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए आप कंपल्सरी याद रखिएगा कि ए और बी दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। और इसको होने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे, ए एक्स प्लस बी वाई, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब बी ही मेरा जीरो है तो टू वेरिएबल हुआ कैसे? इसलिए इस टाइप का इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ आएगा, टू वेरिएबल में कभी नहीं आ सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, नोट टू बी पॉइंट टू बी नोटेड, इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग इसमें, ओ सॉरी उसको नहीं मिटाना चाहिए था। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग इसमें पहला चीज पढ़ेंगे, फाइंड द सॉल्यूशन बाय तीसरा देखिए, देखिए पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम, जैसे आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, तो एज ए स्टूडेंट आपको क्लास 10 के टॉपिक्स, उस टॉपिक में कंटेंट और उसका सिलेबस अगर आपको अच्छे से कंफर्म है कि क्या है, तो यू आर द गुड स्टूडेंट और यू आर इजिली फाइंड द इजियर वे हाउ टू स्कोर मोर। बट अगर आपको यही नहीं पता कि हमको उस चैप्टर में पढ़ना क्या है, उस टॉपिक में पढ़ना क्या है, उस टॉपिक का कंटेंट क्या है, तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड इजिली। तो पहली चीज तो आपको सिलेबस पे कमांड होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम की, दुनिया के, अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, कोई सीडीएस का एग्जाम दे रहा है, कोई एसएससी का एग्जाम दे रहा है, किसी भी एग्जाम में उसको उसके सिलेबस की अगर अच्छे से जानकारी है तो स्टूडेंट आर गुड, स्टूडेंट आर एबल टू फाइंड द इजियर वे हाउ टू स्कोर मोर। बट अगर उसको जानकारी ही नहीं है उसके सिलेबस में क्या है, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो आप इस चीज को कंफर्म रखेंगे आपके सिलेबस में क्या है। चलिए ये देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें आपको पढ़ना है ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें कि आपका दो वेरिएबल का इक्वेशन है वो आपको पेयर में रहेगा। इस टाइप के इक्वेशन दिए रहेंगे, ठीक है, यहां तक कंफर्म है आप? चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी, भरोसा रखिए। हम जो मेथड आपको बताएंगे उस मेथड को अच्छे से समझिए, उस मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको उस क्वेश्चन में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से बस सुनते रहिए। देखिए, ग्राफिकल मेथड फाइंड करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज क्या, इफ, पहली चीज क्या, ध्यान दीजिए कि ग्राफिकल मेथड में पहला चीज हमको जानना होगा कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, लाइंस आर पैरेलल और नॉट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। तीन तरीके का लाइन होता है, एक पैरेलल, एक इंटरसेक्टिंग और एक कोइंसिडेंट लाइन। देखिए, इफ
the equation have unique solution. Then equation must follow the rule क्या L1 is equal to A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and L2 is equal to A2x plus B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अगर दो इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है और उस इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन है, इफ द इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका कंडीशन क्या होगा। आपके बुक में हो सकता है दूसरा लैंग्वेज लिखा हो, लेकिन मैं अपने लैंग्वेज में और इजीली लैंग्वेज में लिखा हूँ, इफ द इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन देन द इक्वेशन मस्ट फॉलो द रूल। किस टाइप के रूल को फॉलो करेगा और क्या होना चाहिए उसमें, इस चीज को ध्यान कीजिए कि अगर इक्वेशन तो ऐसा ही दिया रहेगा, ये तो कंफर्म है, तो इसमें होना क्या चाहिए, ये देखिए होना चाहिए कि A1 बाई A2 नोट इज इक्वल टू B1 बाई B2। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अभी A1 क्या है, तो ये x और x का कोफिशिएंट दोनों लाइन से, और दोनों लाइन से B1 और B2 एक y का कोफिशिएंट। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो उस लाइन का एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि वो लाइन कहीं एक दूसरे को एक ही जगह पे कहीं काटेगा, ऐसा नहीं कि वो ऐसे घुमा फिरा के 4-5 जगह काट देगा उसको, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो दोनों लाइन, ये दोनों लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो कंपलसरी कहीं एक जगह पे ऐसे टच करेगा एक दूसरे को, उसको बोलते हैं अ लाइन हैव यूनिक सॉल्यूशन। कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड, कोई भी इस तरीके से आपको नहीं बताएगा, आराम से आप समझिए, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगा। देखिए ये हुआ एक, अब इसकी जरूरत नहीं है तो किस चीज को हम लोग देख लिया है, आगे चलते हैं। दूसरा क्या बोलता है, अब चलिए ये लैंग्वेज लिखा, एक और दूसरा लैंग्वेज लिखा, इफ A1 A2 is equal to B1 B2 but not is equal to C1 C2, then the pair of equation has no solution। देखिए आपके बुक में ये लैंग्वेज लिखा होगा और मैंने ये अपना लैंग्वेज लिखा है, दोनों सेम है, लेकिन ये अपने समझाने के लिए लिख दिया मैं आपको। कहा क्या कि अगर A1 A2 is not is equal to B1 by B2, sorry is equal to B1 by B2, the equation has no solution। उस टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है। कैसे, एग्जांपल लेते हैं आप, देखिए जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल लिए 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लिए 6x प्लस 9y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, अब इसका A1 A2 क्या है, ये चीज देखिए। इसका A1 है 2, B1 है 3 और C1 है 6। इसका A2 है 6, B2 है 3 9 और C2 है 12। तीनों को इक्वेट कीजिए इस कंडीशन में, 6 3/9 और ये 6/12। ध्यान दीजिए तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, है, एकदम है। आप ध्यान दीजिए 6/1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इज इक्वल टू 1/2।
तो जब इस तरीके का कंडीशन आए, जब इस तरीके का कंडीशन आए तो कंपलसरी आप जान लीजिएगा कि दो लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे से, एकदम कंफर्म पैरेलल होंगे, एकदम निश्चिंत है। पैरेलल लाइन ऐसे बनते हैं एक दूसरे के एकदम पैरेलल, दे आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट इन इट्स पर्टिकुलर जर्नी, वो कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो जब कंडीशन ये वाला है तो आप ध्यान दीजिएगा वो लाइन पैरेलल है, इट हैज नो सॉल्यूशन। एक चीज और है, वो कंसिस्टेंट होता है, जिसका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है ना वो इनकंसिस्टेंट, इस टाइप का इनकंसिस्टेंट। जिस लाइन का सॉल्यूशन आपको ना मिले वो इनकंसिस्टेंट है, और जिसका सॉल्यूशन मिले वो कंसिस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो थर्ड पॉइंट अब क्या है, ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा। थर्ड देखिए क्या है, मैं जो चीज बताऊंगा बहुत आराम से आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत होकर के उस चीज को समझें, बिकॉज मैथ जोन इज द स्पेशल क्लास फॉर द मैथमेटिक्स। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मैथमेटिक्स के स्पेशल क्लास को डील करेगा, किसी भी चीज की जानकारी आपको बहुत अच्छे से देंगे। आप एक बार हमारे क्लास को ज्वाइन करके देखिए, उस चीज से समझ के देखिए, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको कमेंट में भी उसका आंसर बताऊंगा। बट आप और ज़्यादा बेहतरीन करने के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए कि सर वाज टेकिंग द क्लास और सर इज टेकिंग द क्लास, ठीक है। थैंक यू। सी, मूव फॉरवर्ड, कम टू द पॉइंट। इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then the equation the pair of equation has many solution। जब लाइन तीनों बराबर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 5y 4x प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये L1 है, L2 ले लीजिए आप, 2x प्लस 25y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। जब आप इसका A1 A2 निकालेंगे तो क्या होगा, 4 B1 5 C1 14, A2 क्या है 20, B2 25 और C2 माइनस 70। अब आप इसको इक्वेट कीजिए दिए हुए कंडीशन के हिसाब से, A1 A2 क्या होता है 4/20 5/25 14/70। ध्यान दीजिए जब इसको आप सिंपल फॉर्म में कीजिएगा तो सब 1/5 है। When you see the equation has this type of condition, the equation has infinite many solution, ठीक है। So this is the particular introduction class of this chapter. Now in my next video I will explain the examples with your exercise। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके बन जाएंगे। मैंने ग्राफ भी बना के आपको दिखा दिया। अब मैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन भी करके आपको दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और मेरे साथ बने रहें। हैव ए नाइस डे।